पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ मिलजुल के अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। प्रसंग आजकल चला हुआ है भगवान जी के बारे में। अध्याय में एक सिद्धांत है, त्यागात शांति अनंतरम तर्के समर्थे गुफौरन सकूं। हमारा मन शांति की तो चाहता है, और चाहता ही क्या है? केवल शांति शांति शांति। तब शांति को बड़ी जल्दी प्राप्त करने का तरीका जो भगवान जी बता रहे हैं, इस धुएं पर पानी ध्यान देना, जरा एकाग्र होकर सुनना और आने का पूरा लाभ उठाना। भगवान जी ने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया ये सिद्धांत प्रकट करते हुए। सिद्धांत क्या है? त्याग से फौरन शांति। जरा शब्दों का अर्थ ले लो बच्चे। त्यागात शांति अनंतरम होता है, उसमें अंतर नहीं आता, विदाउट डिले देयर एंड देन वी अटेन मेंटल पीस। यही हमें चाहिए कि तत्काल शांति। बहुत अच्छा तरीका जी, जो मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। भगवान करे आप मेरे से भी ज्यादा लाभ उठाए। अब त्याग किसे कहती है? जो चीज अपनी ना हो उसको त्यागा जाता है। कभी किसी ने कहा कि नख का त्याग कर दो या वालों का त्याग कर दो। जो चीज अस्वाभाविक है त्याग उसका होता है, दैट इज अननेचुरल, सुपर इम्पोज्ड। याद रखना जरा एक एक बात भगवान जी की समझ लो। आपको कोई नहीं कहेगा मैम ये टांग का त्याग कर दो, उंगली का त्याग कर दो। ये जरूर कहेंगे कपड़े मैले हैं बदल लो, क्योंकि कपड़े तो उतारे जाते हैं, पहने जाती हैं। ये कोई भी नहीं कहेगा मेरे बच्चे। जो आप चीज स्वाभाविक है वो कोई नहीं कहेगा। हमारा स्वाभाविक क्या है? शांत रहना, बुद्धि को शांत रखना। हमेशा ये कहा जाता है क्रोध न किया कर, अपनी चीज नहीं ना। क्या इतना लोभी ना बन, लोभ अपनी चीज नहीं ना। हमने सुपर इम्पोज की है, अपने ऊपर डाली है। ये किसी नालायक ने कहा कि आंखों की जो है पिपलियां तोड़ दे। ये जरूर कहा कि गिग्गी आ गई है, जरा साफ कर ले। कहते विमला तेरी गिग आ गई, इतनी बड़ी हो गई तुझे, जरा साफ कर, रुमाल निकाल। यानी गिग ऊपरी चीज है, ये तो नहीं कहा आंख साफ कर ले या आंख निकाल के बाहर रख दे। ये तो हमारा अंग है। जो चीज, सुनो जरा भगवान की बात, जो चीज ऊपर से आई है हमारी नहीं है, सुपर इम्पोज हुई है, आरोपित हुई है। ये कभी नहीं को कहता सूर्य को भगा दो। ये कहा जाता है भगवान करे हवा चले और सूर्य जगमगाए। सर्दियों में यही कहती है, वो ऊपर जो बादल आए गए वो हट जाए। इसी तरह बादलों की तरह जो हमारे अंतःकरण पर गंदी वृत्तियां आई हैं वो हट जाए। हमेशा यहां से ये इतना वो न किया करना। ये तो नहीं कहता प्रेम हटा दे, प्रेम के बिना जीवन खराब हो गया, जीवन मर जाएगा अगर प्रेम हम हटा देंगे तो। हाँ बिल्कुल ध्यान देना एक एक बात पर। त्याग किस चीज का त्याग होता है? जो अपनी नहीं है, ऊपर से अपनी, राष्ट्रपति शब्द है इंपोज हुई है अंग्रेजी में, अपनी भाषा में आरोपित है। हाँ, जो आरोप की गई है, जो ऊपर से आई है, अपनी नहीं है। शाबाश। और जो चीज ऊपर से आएगी वो दुख देगी, जो हमारा स्वभाव नहीं है वो दुख देगा। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये क्या होते हैं? ये जानवरों में होती हैं, इंसानों में शोभा नहीं, इंसान को तबाह कर देती है। और जिनमें ये बड़े हुए हम कहते हैं शक्ल तो इंसान वाली है पर इनके कर्म और स्वभाव बिल्कुल हैवानों वाला, एनिमल मैन। हम कहते हैं मैन तो है पर है एनिमल स्वभाव उनका। और हमारा स्वभाव क्या है? विवेक, वैराग, भक्ति, सहानुभूति,
प्रेम, ये इंसानियत है। ये कोई भी नहीं कहेगा कि ये हटा दो ना। आप रो रहे हो तो सारे कहेंगे हर्ष तुझे आज क्या हो गया, आज तेरे चेहरा क्यों उदास है, अरे गोपाल आज क्या बात है। और खिड़खिड़ के हंस रहे तो कोई नहीं कहता, क्योंकि हंसना हमारा स्वभाव है। रोना किसी कारण से होता है, हंसना हमारी नेचर है। हर कोई कहेगा को उदास हो, हताश क्यों, निराश क्यों हो। हाँ जरा समझिए, तो भगवान जो त्याग के लिए कहते हैं उसका मतलब जो चीज अपनी नहीं और दुख दे रही है। जैसे फोड़ा हो गया, फोड़ा अपना नहीं है, किसी विशेष कारण से हमारा अपना ही खून गंदा हो गया, पीक पड़ गई और वो जगह उभर उठी, उसी का हमने इलाज करना है। जो पीड़ा मारती है, दर्द करती है, बहुत ही अच्छे। आप भगवान जी कहते जो चीज अपनी नहीं है और आप इलाज कर रहे हैं, हटा दो। आप हटा सकते हैं क्योंकि आप में सत्वगुण बड़ा हुआ है। ये उपदेश रजोगुणी को देना महामूर्खता है, वो हटा ही नहीं सकता। दुर्योधन जैसे चंडाल चौकड़ी वालों को भगवान को उपदेश देना बिल्कुल मूर्खता और भगवान की वाणी का अनादर करना। ये उपदेश है किसके लिए, जैसे सतगुणी, कल्याणकामी, शांत स्वभाव, जो ये समझती है खाना पीना और विलासता ही जिंदगी नहीं है बल्कि कुछ आगे बढ़ चले, जिनके अंदर ये भाव स्वाभाविक रूप में मेरे देवी और सज्जनों आ रहा है कि कुछ अपने कल्याण करें। ये हमने क्या कर लिया, उनके लिए गीता है। हम तो भगवान रोकते हैं, ये राज उससे मत कहे, ये वो सुनने के योग्य ही नहीं है जिनमें गंदी वृत्तियां बड़ी हुई हैं, जिनका अभी समय नहीं आया। वैसे हम चौथी जमात वाले बच्चे को हाई क्लास में कैसे भेज दे या मिडिल में कैसे भेज दे, इतनी बुद्धि का विकास ही नहीं कि वहां जाकर के सवाल समझे या मोटी मोटी किताबों को समझे। अभी छोटी छोटी कहानियां वो पढ़ रहा है, सवाल भी निकालता है तो बड़े तरीके से, ऊपर 510 लिखा हुआ है, नीचे 110 लिखा जाता है, जरा एक एक जमा कर देगा, 5 में 1 मिला तो 6 हो गए, यूं धीरे धीरे करके अब अभी गुणा करना सीख रहा है। इस तरह वो रजोगुणी जीवित तो अभी तो इस मार्ग के बच्चे हैं, गिरेंगे, उठेंगे, दुख पाएंगे, नाना प्रकार के तजर्बे उनको तब होंगे। पर मैं एक बात कह दूं मेरे बच्चों, दुनिया के तजर्बों में बड़ी कीमत देनी पड़ती। तजर्बा तो इंसान को हो जाता है, पर बहुत भारी कीमत देनी पड़ती है, बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है। इंसान को कड़े तजर्बे तो हो रही है, लेकिन इसके लिए कितनी कुर्बानी, कितनी सेक्रीफाइस मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, तब जाके इंसान सीखता है। किसी कहने पर कोई नहीं सीखा। सुरखरू होता है इंसान, ठोकरें खाने, किसी को मत कहो, चाहे आपका बेटा भी है, कह बिना नहीं रहोगे कहती रहो, चाहे आपकी बेटी है कह बिना नहीं रहोगे कह दो, सीखेगी तब जरा अच्छी तरह चोटें खा ले, मनमानी करके जरा पता लग ले कि इस मार्ग में दुख ही दुख है, तब वो समझेंगे कि मैंने किया क्या, मैंने अपने आप को खराब कर लिया, बर्बाद कर लिया। तो अब भगवान कहते जो चीज अपनी नहीं है, एकाग्र रहना आज, और जरूर मेरे भगवान का प्रसाद, ये ज्ञान का प्रसाद लेके जाना, थोड़ा सा ले लेना। वैसे प्रसाद हम थोड़ा सा लेते हैं, कड़ाहे के कड़ाहे बने जाते हैं प्रसाद के, लेकिन हमें तो इतना ही काफी है, कन भर भी काफी है। इस तरह भगवान की ज्ञान का कोई अंत नहीं, पर हमें तो थोड़ा सा ही अपने मन के लिए काफी, सफिशिएंट। तो ध्यान दीजिए, जरूर ये ध्यान देना, जो अवगुण आपके अपने नहीं है छोड़ दो, आप छोड़ सकते हैं। आप में विवेक है, वैराग है, सतोगुण बढ़ता जा रहा है, भगवान की तरफ आपके मन का झुकाव दिन प्रतिदिन मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, होता चला जा रहा है। आपके लिए ये आसान है। जिनका मन का स्वभाव भगवान की ओर बढ़ता जा रहा हो, उनके लिए इजी होता है। शाबाश। जैसे इलास्टिक का लिफ्ट जाना बड़ा आसान है, लेकिन एक मोटी लकड़ियों को भी लिफाओ कड़क हो जाएगा। वो नहीं लिफेगी, जो कभी उसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं, उसमें लचक है ही नहीं। मुबारक वो इंसान, उनकी चरण धूली उठाओ जिनमें लचक है, जो करड़े नहीं, अहंकारी नहीं है, अहंपरा नहीं, ईगो नहीं है, जो विनम्र है। वो मेरी बेटियां सचमुच इस धरती की देवी हैं, भगवती हैं, मातेश्वरी हैं। कौन? जिनमें लचक है, बिल्कुल विनम्रता है, और अपने अपने एक नया रूप ले रही हैं, इन चीजों को उठाई जा रही हैं। पता लग गया कि ये चीजें अत्यंत दुखदायी है,
ये गंदी वृत्तियां अत्यंत दुखदायी। वो देखो 16वें अध्याय के आखिर में कितनी जोरदार गर्मा गर्म प्रभु चेतावनी दे रही है, इन्हें छोड़, इन्हें छोड़ मालिक, जैसे मानो आकाशवाणी हो रही हो, इनमें ना जाना कहीं, ना हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। कितनी जोरदार आवाज आती है, कितनी जोरदार मेरे सज्जनों मेरे देवियों चेतावनी दी जा रही है, इन गंदी वृत्तियों को छोड़, क्यों ये नरक के द्वार है। भगवान ने शब्द क्या लगाया, नरक से इदम द्वारम। ये 3 तो खास करके काम, क्रोध, लोभ, नरक के 3 द्वार माने गए हैं। नरक का मतलब जहां तीनों प्रकार का कष्ट, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, उसको हम नरक कहते हैं। घर में भी ये है, समाज में भी यही है, तो नरक तो बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन। शारीरिक क्लेश की भी कोई बीमारियों का अंत नहीं, मानसिक क्लेश बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही हैं, और बुद्धि का क्लेश क्या होता है, बुद्धि की बीमारी क्या होती है, जो निर्णय न कर सके, अर्थात दुविधा, जिसको आज अंग्रेजी के शब्द आपने मशहूर कर लिया, टेंशन, टेंशन, तनाव। तनाव का मतलब क्या होता है, क्या करूं क्या न करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती, ये बुद्धि की बीमारी हो गई। अच्छा, आज जने करे के अंदर बीमारी लगी, टेंशन, अपने शब्द है दुविधा। और आप जानते हैं हम बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं, दुविधा में दोनों गए। जो व्यक्ति दुविधा में रह गए ये दोनों गवा बैठेगा, माया मिली ना राम, अर्थात लोक परलोक दोनों चले गए। माया का मतलब है लोक का, और राम का मतलब परलोक का। वो दोनों ही लोग गवा बैठा बुद्धू, जो कोई निर्णय नहीं कर पाता। भगवान तो और भी 4 कदम आगे बढ़ जाती हैं, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में, वो ख्यालों में रहेगी। आजकल प्राय हर एक नर नारी क्या है, शेख चिल्ली दी बेटियां और शेख चिल्ली दे बच्चे हैं। ऐसा कर लूंगा, ऐसा बना लूंगा, फिर उस मिनिस्टर से मिलूंगा, फिर मेरी वाकफियत है, उससे बात करता रहूंगा, फिर मैं ये बन जाऊंगा, फिर मुझे बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर बहुत अच्छी नौकरी होगी, मैं सारे कपड़े बदलूंगा, स्कूटर नया ले लूंगा, फिर मुझे देख के कोई ना कोई मेरे वर्क के लिए भी आएगा, मैं जरा नखरे करूंगा, फिर वो भी कमाने वाली आ जाएगी, घर पे मुंह करता रहो। ये शेख चिल्ली वाली बात है। प्राय हर नर नारी एकांत में बैठ के रब रब थोड़ा करते हैं कि भगवान का भजन करें या जाप करें, ये शेख चिल्ली वाली बात है। नहीं, आप कहते हैं हवाई के लिए खड़े करना, हवाई के लिए, हाँ, तभी तो आपका दिन पास होता है। आप करना सही, यानी आम एक मेरी रजोगुनी बेटियों का ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा, मैं अब कमाने लग जाऊंगी, उम्मीद तो है मुझे नौकरी मिलने वाली है, फिर तो मेरे पैर जमीन पे नहीं लगने, मैं तो अपनी चाल ही बदल लेनी है। शाबाश, शाबाश, देवी बन के उड़ेगी आकाश में। हाँ बाबा सचमुच, तभी तो मेरी कदर पहनी है, मैंने कख से लख बन जाना है। अच्छा, तो यूं बातें बनाती जाएंगे, यूं करते फिरते देखने वाले बहाने एक आ जाएंगे मुझे, है शाबाश। और उन्होंने कहना भी हमारा लड़का तो एक्सेप्ट कर रहा है, मैंने कह देना हाथ मार के रिजेक्टेड, आएगा मेरी एक्सेप्ट नहीं करना, वाह मां दीदी है। आजकल सारा जमाना एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, रिजेक्टेड एक्सेप्टेड में लगा हुआ, इधर भी आप देखेंगे। व्हाई इज इट सो? असलियत का पता ही नहीं है, हम असलियत को जानते ही नहीं मेरे सज्जनों। आपके लिए मुबारक है, आपको मेरी भगवान जी की अपार कृपा से असलियत का पता लगता जा रहा है। और भगवान कह रही है ये चीजें, ये जितने भी विकार है, देखिए हम सवेरे शाम बोलते हैं भगवान करे, अब असर पड़ेगा। मैं तो समझता हूं जब मां की गोदी में थे तब से लेकर अब तक हम सुनते आ रहे गए विषय विकार, क्योंकि मां हमारी गोदी में मिली जाती, मां बाप हमारे आस्तिक थे, भगवान के प्यारे थे, और मां जरूर आरती के समय मंदिर में जाकर के हमें गोदी में ले जाना पड़े, चाहे थक जाए, चाहे उसकी मांस ये सारा लालो लाल हो जाए, पर बच्चे को जरूर ले जाना साथ, आरती सुनानी है, चाहे प्रभाव पड़े। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, यही तो भगवान कह रहे हैं, यही सुपर इम्पोज्ड है, ये हमारा स्वभाव नहीं है मेरी देवियों। विषय विकार अर्थात काली बत्तियां सारी आएंगी, विकार शब्द नहीं होता, शब्द तो विकार है, इसी से बन गया बिगाड़। बिगाड़, हमने विकार को बिगाड़ लिया, ये बिगड़ी हुई चीजें, खराब करने वाली चीजें, ये हार्मफुल चीजें, ये सारो गिविंग जो हमारी शांति को छीन लेती हैं। अच्छा, कैसी मत मारी जाती जब काम आ जाए, क्रोध आ जाए, इनमें कोई वृत्ति आ जाए, लोभ आ जाए, अहंकार आ जाए, निंदा आ जाए, राग आ जाए, हम नॉर्मल ही नहीं रहते, हम अबनॉर्मल हो जाते। देख लो क्रोध में अबनॉर्मल, काम की वृत्ति आ जाए तो हम बिल्कुल पागल बन जाती हैं। जरा तो शीशा सामने, आज शीशे की टुकड़ी के आगे बड़े बड़े पागल हो जाती हैं। जरा शीशे की जानबूझ के वाल यूं करे लग जाते, पता क्या बना हुआ, जानबूझ के आप जरा यूं यूं करोगे, ये वाल कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, जानबूझ के जरा शीशे के आगे आ जाओ, जरा छोटा सा काका आ जाए तो पागल हो जाती है,
पत्नी हो जाए तो हम पागल हो जाती हैं, लोभ हो जाए तो पागल हो जाती है। पागल का मतलब अबनॉर्मल, अबनॉर्मल का मतलब अनुचित करना चाहती है, उचित नहीं करते। इसी को इंसान कहते हैं। इंसान के बुरे दिन आते हैं जब अनुचित में उत्साह दिखाता है, उचित में नहीं। आओ हम गीता में बड़ा सियाना बना रही है मेरी देवियों, गीता में बहुत ही सियाना बनाती है। सियाना कौन? जो ये जान जाए करना है क्या, और क्योंकि कर्म योग पर हमारी यूनि कर्म प्रधान है, जिसको ये पता लग जाए कि ये कार्य करने से मेरा भला है और ये गुण रखने से मेरा भला है। हाय ये कैसा गंदा वक्त आ गया, अब गुणों से प्यार गए, गुणों से नफरत है। इंसान गुण नहीं लेना चाहता, हालांकि याद रखिए खुशबू हमेशा फूलों से आती है। सुख शांति आराम, सुनो आजकल के मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, ओ कल युग के नेक जीवो, ओ कल युग के नेक जीवो। गीता का पन्ना पन्ना नहीं, एक शब्द पुकार के कह रहा है, अब गुणों से दुख आता है, गुणों से सुख मिलता है। जो आजकल के मेरी बेटी बेटियां इतना पढ़ लिख के गुणों को छोड़ती जा रही हैं, अब गुणों को अपना रही है दिन ब दिन। ये काम बढ़ गया, ये क्रोध बढ़ गया, ये मोह बढ़ गया, ये राग और द्वेष यानी अट्रैक्शन रिपल्शन डे बाय डे इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। और भगवान कह रही नहीं, इन्हें छोड़, इनका त्याग कर दे, क्योंकि इनसे बहुत दुख होगा। वो देखो कृष्ण आपका कह रही है क्या, गम बेहिसाब, उनको दिन होकर रात, ना उनको दिन को चैन मिलेगा, रात आराम मिलेगी, ना भूख लगेगी, ना नींद आएगी, गंदे गंदे सपने आते रहेंगे, क्या फायदा। जीवन तो गुजारा लेकिन दुख पाके जलील होके। बकरी ने दूध दिया मेरे सजनों, लेकिन मेंगने डाल के, गैया ने दूध दिया लेकिन आपके डंडे खा करके और रस्सा पैरों में बंधवा करके। ये बात तो ना बने, ये तो बात अच्छी नहीं है। अगर आप टीका लगा के भैंस का दूध लेती हैं, उसको दूध नहीं कहेंगे, जहर कहती है। जबरदस्ती हवाने में दूध लाया गया, नाड़ियों में दे दिया टीका, तो जबरदस्ती वो जो दूध की धारें थी नीचे आई, वो दूध नहीं। इस तरह आज इंसान जबरदस्ती काम करे, ये ठीक नहीं। जो कार्य प्रेम से होता है, और यहां जबर से काम, ये आपके कृष्ण कह रही हैं, निग्रह किं कृष्यति, औस्याने बन जाओ। और ये याद रखिए हमेशा सुगंधी फूलों से, बिल्कुल, और सुख गुणों से। तो अवगुण क्या है? अवगुण हमने मूर्खता से, गंदी सोबत से, गंदे लिटरेचर से, साहित्य हमने गंदा पढ़ा, अच्छा, और गंदों के साथ मिले, सिनेमा देखे, तो हमारे में गंदगी आ गई। चूंकि इंसान सोबत से ही तो बनता बिगड़ता है। हाय आहा, ये बचपन से ये करोड़ों की बात है, इसकी पूरी कदर करना। जैसी संगत, आप बोलो, वैसी रंगत। रंगत का मतलब मन का स्वभाव, मन के विचार, मन के उद्वेग, इमोशंस, थॉट्स, हैबिट्स, दिस ऑल वी क्रिएट ड्यू टू क्या, अपनी संगत से। अपनी कंपनी जैसी हमने की है, बहुत अच्छा काम ऑपरेशन, जैसी संगत वैसी रंगत। हम संगत सिर्फ मिलने जुलने वालों की नहीं, किताबें कौन सी पढ़ी, किस स्थानों पर गए, और आंखों से और कानों से क्या क्या सुना, क्या क्या देखा। ये तीन अंग जीव को तबाह भी करती हैं और भगवान के दर्शन भी कराती हैं। आंखें, कान और मुख। आप मुख से क्या क्या खाती हैं? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के व्यास जी ने घोर तप करके आपको यह बताया हुआ है, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल बात सच्चाई से भरी हुई जी। इससे मन बनता है, क्या क्या आपने देखा और किस भावना से देखा, इससे मन पर प्रभाव पड़ेगा। क्या क्या सुना और किस भावना से सुना, इससे मन बनता है। ये तीन अंग तो खासकर आपके मन को बनाती हैं, वेदर गुड और बैड, शुभ या अशुभ, पाक या नापाक। हमारा मन इन तीन अंगों के कार्य से बनता है। इसलिए बार बार हमारे हिंदुस्तान के ऋषि कहेंगे, शुभ देखा करो, शुभ सुना करो और सात्विक खाया करो, बार बार। और वो गांधी के तीन गुरु भी जो बंदर बिठा रखे हैं, मत देखो, बुरा मत सुनो, हाँ बुरा मत बोलो। ये तीन बंदर, किसी ने आंखें बंद कर रखी है, किसी ने कान बंद कर रखे अपने, किसी ने मुंह पर हाथ रखे हुए। इट मीन्स क्या, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, क्योंकि मन बिल्कुल गंदा बन जाएगा।
और फिर तो बर्बाद हुए जीव। फिर उधर देखिए दूसरे अध्याय में और चेतावनी आई, क्या मन अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। हालांकि बुद्धि को, साफ बुद्धि को, मन को ले जाना चाहिए भगवान की तरफ। जब मन बिगड़ जाता है तो बुद्धि का नहीं वश चलता। हाँ, फिर मन खींच के बुद्धि को ले जाता है गंदगी के अंदर। अगर बेवकूफी से आपकी नारी नरों के साथ मिलती जा रही है, खाना पीना गंदा, तो अब आप सिगरेट भी पीने लग गई हैं, शराब भी पीने लग गई हैं, और अपने कैरेक्टर को आप समझ ही नहीं रहे, जिस कैरेक्टर को बचाने के लिए आज भी विदेश जाता है। जिंदा चिता में जल गई 14,000 रन, सिर्फ अपनी इज्जत को पाक साफ रखने के लिए। और आज मेरी बेटियां इसे हंसी खेल में उड़ा रही हैं। क्यों? गंदी सोबत। जब आप नरों के साथ मिलेगी, नर कोई ध्रुव नहीं है, प्रहलाद नहीं है, नर तो दुर्योधन के पुत्र है, नर तो कंस के पुत्र है, दुशासन के पुत्र हैं, गंदे, वो उनके साथ लग के आप भी गंदी हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा, पर ये मन गंदा बन के बुद्धि को खींच के तबाह कर देता। तो भगवान ने कहा, मैं फौरन आजमा के देखो एक बारी, मैं फौरन शांति देने को तैयार हूं। भगवान के इन शब्दों को आजमा लीजिए, अगर आप गंदगी निकाल दे। भगवान जी कहते इन्हें छोड़, इनको छोड़ दे। तो त्यागात शांति अनंतरम, भगवान के शब्द लाभ उठाओ। मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, मेरी भगवती में बहुत लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठा लो। इन्हें छोड़, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग में फौरन शांति। ये नहीं कहा कल मिलेगी, दोपहर को मिलेगी, शाम को मिलेगी, तत्काल बोलती है, अंग्रेजी बोलते हैं देयर एंड देन, उसी समय हमने छोड़ा, उसी समय। शाबाश। न से हम गए, कोई आपने सोना रखा हुआ था गिरवी, हम गए, भाई तेरा 7,000 देना है, नहीं ऊपर कुछ और भी देना है, कितना? 800 और नहीं, 1,000 रुपया और ले ले। 8,000 हो गया, मेरा गहना मुझे दे दे। गहना तो 50,000 रुपए का है, आपने दिया 8,000। फौरन उसने अपनी पेटी से निकाल के, आज गिन लो जरा, आपने, आपके 14 नग थे, गिन लो एक एक करके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लो। देर जैसे आपको अपने रैन रखी हुई चीज मिल जाती है, जब आपने वो दे दिया रुपया, इस तरह भगवान कहते हैं निकालो अपनी गंदगी, मुझसे अभी शांति दो। जैसे मानो भगवान ने हमारी शांति रैन रखी हुई हो, हमारे अपने अंदर ही तो है, लेकिन दबी पड़ी है किस इन गंदी वृत्तियों में। मान लो मेरी देवी आप कल्याण चाहती हो, और मैंने वही तरीके गीता जी के बताने हैं जिससे हमारा जल्दी कल्याण हो। आजकल वो वक्त ठहरी के बड़ी लंबी आयु हो, आजकल सारी औसत जो हिंदुस्तान की डाली गई है मुश्किल से 46 साल 47 साल आयु की, चलो 50 कह लो, उसके बाद शरीर के पल्ले रहता ही क्या है? एक एक अंग जवाब देता है, एक एक अंग। देख लो, दिमाग, याददाश्त कम, आंखों की बिनाई कम, सुनना कम, दांत गिरने लग जाती है वारी वारी करके। हाँ, बोलती है तो मुंह से थूक निकलती है दूसरे के मुंह पर, यार परे होकर बोल, गंदा आदमी। लोग नफरत से देखते हैं हमें। देख लो जरा, चाल बदल जाती है, कपड़े ढीले में ढीले, क्या बुरा हाल। पुत्र नया नहीं सलाह देता, पुराने पजामे जो ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल बाबा तो कार्टून बन जाता है। बिल्कुल कमीज की कपड़े छोटी हो गई, अंदर धसी पड़ी है, कोई नया सलाह देता बना पुरानी सन 1946 की बनाई हुई, तो पजामे कमीजें सारी कार्टून। कितना बुरा हाल पिछली उम्र में। नाउ दी प्रॉपर टाइम कि भगवान की इस बात को जान लो और फौरन, भगवान मेरी यही बार बार कह रहे हैं, जो है मेरी तालीम पर, जो मेरी शिक्षा को अपनाई जा रही है, भगवान शक्ति दे देंगे आपको। मैं आजमाए बैठा हूं, जब हम कसमें खा लेते हैं मैंने यही करना है, भगवान अपनी शक्ति देते हैं। लो मैं शक्ति देता हूं, तू अपना, इस गंदगी को निकाल। कितना मन शांत, कितना आनंदित, कितना प्रसन्न। उसको अपनी खुशी के लिए कोई सहारा नहीं चाहिए। मेरी बेटी मैंने देख लिया, उसको अपनी प्रसन्नता के लिए किसी का सहारा नहीं चाहिए, अपने आप में प्रसन्न है, रहे उसका दिल रूह से मुतमय्यन, नाउ ही सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ। शायद ये शब्द आपको हैरानगी में डाले गीता के, लेकिन ये सच्चाई से भरे हुए हैं। चाहे दाएं कान सुनो, चाहे बाएं कान सुनो, पूरे भरे हुए सच्चाई से। क्या जीव को अपने से शांति मिलती है, क्योंकि जो अंदर जिसके कारण से शरीर चल रहा है, हम हिंदू लोग अपने धर्म के अनुसार उसे आत्मा कहते हैं। एक महाशक्ति है जो हमारे शरीर को चला रही है। जब आप कहते हैं मेरे पिताजी मर गए, पिताजी नहीं मरे, पिताजी जिसको आप कहते हैं वो सारे के सारे सालिम
आपके सामने पड़े हैं, नख से शिख तक, फ्रॉम टिप टू टो, सारे अंग कायम है। पिताजी से शक्ति निकल गई जो पिताजी को चला रही थी। जैसे हम ये नहीं कहेंगे पंखा मर गया, पंखा नहीं मारा, पंखे में से करंट निकल गई। अब इसी तरह इंसान की करंट, उसको हम आत्मा कहते हैं। मां मेरी मर गई, मां मेरी मोई कोई नहीं, जिसको मैं मां कहता हूं वो तो है, लेकिन मां में हरकत कोई नहीं, मां में मूवमेंट नहीं है, तो मूवमेंट वाली शक्ति निकल गई। जैसे पंखों के ब्लेड को चलाने वाली शक्ति गई, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, उधर क्या कहोगे? अगर आपने करंट ही कहना है तो फिर डिवाइन करंट कहिए। फ्लाशी मर गया, डिवाइन करंट चली गई। ये तो इलेक्ट्रिक करंट हुई, वो डिवाइन करंट, भगवान की शक्ति। तो महाराज जी की शक्ति तो चला रही है और वो आनंद का घर है। वो बेटे आनंद का घर। और जब आप एकाग्र होते हैं, शक्ति आनंद वहां से मिलता है। अगर आप किसी कारण से एकाग्र ना हो, आपको कोई भी चीज खुशी आनंद ना दे, एकाग्रता से ही खुशी मिलती है। और भगवान का प्यारा हमेशा एकाग्र रहता है, क्योंकि उसने मन कहीं नहीं लगा रखा, यहां का वहां, उसने अपने मन को विड्रॉ कर दिया। ऐसी मेरी होनहार बेटी ने अपने मन को खींच लिया, इसलिए वो अपने आप में शांति बिगड़ती कब है? जब हमारा मन बिगड़ता है, जब हमारा मन विक्षेपता में जाता है। मेरी देवियों, मेरे सजनों, देन वी लूज आवर मेंटल पीस या इंटरनल पीस। और भगवान के प्यारे का कहीं उसने मन भी लगाया ही नहीं। बिगड़ता किनका है? जिन्होंने मन बाहर लगा रखा है, उसी से प्रगट हो आखिर में दो। और जिन्होंने मन ही अपने भगवान में लगाया है, भगवान का ज्ञान लेकर, उनका मन बिगड़ने का सवाल ही नहीं उठता। मेरी बेटी, कोई बात ही नहीं उनके बिगड़ने की, हमेशा वो अपने आप में शांत रहेंगे। और अंतर्मुखी, और अंतर्मुखी, और अंतर्मुखी, कितने राज की बात है। ये कब हुआ? जब गंदी वृत्तियां निकाल दी। आज का इंसान धार्मिक क्यों नहीं बनता? नास्तिकता क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि गंदी वृत्तियां बढ़ती जा रही है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, चोरी, यारी, हवा, बुगज, कीना और खासकर अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये दोनों बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इंसान क्या हो जाता है? नास्तिक होता जा रहा है। हालांकि दुख भी पा रहा है, बर्बाद भी हो रही है मेरी बेटी, लेकिन उसने पर्दे डाल दिए। तो भगवान कह रहे हैं फिर जाहिर हुई अक्ल। आज तो इंसान का डाउनफॉल है। आज तो मेरी बेटियों का पतन हो रहा है, गिरावट का मतलब जहां दिन ब दिन खुशी घटती जाए और दुख बढ़ते जाए, बेचैनी बढ़ती जाए, बेकरारी बढ़ती जाए, उसको आपके भगवान से जो परम हित है, आपके परम पिता है, वो कह रहे हैं इंसान की गिरावट ही गिरावट। आज इसी हम कहते हैं कि मैं तरक्की कर रहा हूं, तरक्की को नहीं, तरक्की हो रही है। अच्छा, हाँ, ये तरक्की अगर खुशी बढ़े तब बढ़े। भगवान कहते हैं आप तरक्की करती है। जब खुशी ना बढ़े तो तरक्की थोड़ी होती है। तरक्की फिर प्रगति नहीं, बल्कि क्या होता है? पतन। दैट इज रियली डाउनफॉल। खुशी अब तब माने जब प्रसन्नता बढ़े दिन ब दिन। हर काम अब प्रसन्नता के लिए करते, प्रसन्नता तो घटती जा रही है दिन ब दिन। मेरे यंगस्टर की, मेरी बेटियों की प्रसन्नता घटी, समझिएगा कि मैं कहीं गलती करती जा रही हूं, मेरे से कहीं बेवकूफी होती जा रही है। सुनो नेक जीवो, अपने भगवान की वाणी सुनकर एक शानदार अपने में इनकलाब लो। रोज नहीं आ सकते, मैं भी कभी नहीं कहूंगा रोज आओ, पर जब आओ कोई बात ऐसी ठोस लेके जाओ कि आप पे शानदार इनकलाब आ जाए। एक शानदार इनकलाब, आपको पता लग जाए कि मेरे से गलती कहां हो रही है। मैं पढ़ भी गया, मैं कमाता भी हूं, मैं शादी भी होगी, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा मकान भी अपना है, मैंने लेटेस्ट मॉडल की कार भी ले रखी है, ये सारा कुछ है, लेकिन मैं देखता हूं मेरा मन शांत नहीं, मेरे मन में वेवरिंग चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अवगुण नहीं हटा रहा। भगवान जी आपको यही साफ जवाब देते हैं। हम अपने अवगुण तो निकालना नहीं चाहते, जो हमारे में कमजोरियां हैं, अर्थात ये नेगेटिव क्वालिटीज, और आरती भी उतारते हैं, विषय विकार मिटाओ बोली जा रही है, विषय विकार को देखते हैं नहीं। वैसे टेप रिकॉर्ड चल पड़ता है, ऐसे ही हम आरती उतार देते। हर टेप रिकॉर्ड में कोई पता नहीं मैं क्या ध्वनि निकाल रहा हूं। इस तरह आजकल मूर्ख को कोई पता नहीं मैं क्या आरती कर रहा हूं और आरती के शब्दों का अर्थ क्या है। उसका प्रभाव पड़ना चाहिए हमारे पर। विषय विकार मिटाओ बचपन सुनते आ रहे हैं, मिटाए क्यों नहीं? मिटाए क्यों नहीं? पता ही कोई नहीं, ये कभी अर्थ लगाया ही नहीं। वह आया विषय विकार मिटाओ पापा रो देवा, स्वामी पापा रो देवा, ये की बात नहीं। टेप रिकॉर्ड की तरह बोलता गया, वरना आदमी एकांत में बैठ के रो ले कि विषय विकार मेरे में तो है। और भगवान कहते मिटाओ, तुम्हें मिटा कर आओ, मैं तो बढ़ाओ, और विषय विकार बढ़ाओ, मैं तो बुद्धू बन रहा हूं, विषय विकार बढ़ाओ। उधर कहते मिटाओ,
ताकि मन प्रशांत हो जाए, ताकि मन आनंदित हो जाए। ये मेरे भगवान के त्याग से फौरन शांति। आजमा के देखो, ओ मेरे सजनों, वो बड़ा त्याग करके आती हो नारी चोले के अंदर, ओ मेरी देवियों, एक आजमा कर देखो। जैसे डॉक्टर साहब कहती है मेरा कहना मान, मैं इतने अंग को सुन कर देता हूं और चीरा देता हूं तो सुखी हो जाएगी। कितनी रोती है, छटपटाती, डॉक्टर साहब बड़ी दर्द होती है, इसीलिए कहता हूं ऑपरेशन करा लो, ये फोड़ा ठीक गन निकल जाएगा। आप कहते हैं अच्छा फिर कर दो बेहोश मुझे और मुझे सुख दे दो। भगवान भी यही कह रही है। भगवान ये नहीं कि चीरा दिला दो, भगवान कहती ओवरहॉलिंग करा लो। धर्म स्थान में आने का तो मतलब ही यही है, अपनी कमजोरियों को जाने जो मुझे दुख दे रही है, मैं अपनी ड्रॉबैक्स को, अपनी फॉलिंग्स को, अपनी त्रुटियों को देखूं। इन्हीं के कारण से डॉक्टर साहब ने कहा यही फोड़ा तुम्हें दिन रात दुख दे रहा है, चीरा दिलवा दी। इस तरह भगवान कहते यही गंदी वृत्तियां जो दुख दे रही हैं, निकाल दे इनको, जो आज्ञा मेरे प्रभु, और अपना जन्म सफल कर ले। कितने दुख देती हैं ये गंदी वृत्तियां, फिर भी हम अपने मन में रखती हैं। पर हम तो अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी खुशी से भागे भागे आ जाते हैं भगवान जी की अमर वाणी को सुनने के लिए, भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण करने के लिए। कितना उत्साह दिखाते हो। अंबाला में आपने एक रिकॉर्ड रख दिया है, इतना उत्साह गीता को सुनने में, इतना उत्साह। लोगों तो वार्षिक सम्मेलन में इतना उत्साह नहीं देखा जाता जितना आप हर रोज इतना उत्साह दिखा रही हैं। विशेषकर आज के दिन कितना भारी उत्साह। अगले मुंह में उंगलियां डालते हैं जो आपके खिलाफ है, या गिन गिन के कट्टा रहे हैं जो गालियां देते हैं आपको, वो आपको उत्साह देख करके चुप हो जाती हैं। ये सारे झल्ले तो नहीं है, ये सारी पढ़ी लिखी हैं। हम ही बकवास कर रहे थे तो कितना प्रभाव उन पे पड़ता है। धीरे धीरे करके वो इधर आती है, फिर वहां आती है, फिर वहां आती है, फिर सामने खड़े होते हैं, चुप करके अंदर बैठ जाती है। कितना प्रभाव आपको देकर, आपके उत्साह को देखकर। इतनी कृपा करो मेरी कृपानाथ, ओ मेरी कृपा देवी, इतनी कृपा करो अपने पर कि जो मेरे भगवान कह रही हैं ये नेगेटिव क्वालिटीज में निकाल दो। जितनी भी गंदी वृत्तियां, इसी के कारण से क्या होता है, 3 प्रकार के क्लेश, शारीरिक, आदि, व्याधि और उपाधि। ये 3 विशेष शब्द है शास्त्रीय, अपने साधारण शब्दों में कह लो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक या पारिवारिक। इन्हीं क्लेशों में आज नर नारी झुलसते जा रही, पर है गंदी वृत्तियां। एक बार निकाल कर देखो, गीता के 12वें अध्याय के इस सिद्धांत को जरा साबित कर दिखाओ। क्या तर्क के समर्थ हो फौर त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से फौरन शांति। त्याग इन्हीं वृत्तियां, मैंने कहा क्या त्यागना है, जो चीज ऊपर से आई है। क्या त्यागना आपने, कोई टांग को थोड़ी कटवानी है, टांग के ऊपर जो फोड़ा हो गया, हा हा हा, गर्दन थोड़ी कटवानी है, गर्दन में ये जो हो गई ना, ये इतना जो उधर है, ये कटवाना है। कच थोड़ी कटवानी है, नहीं, कच कछवाली हो गई है, बड़ी दर्द करती है, फिर यही बाहर निकलवानी है बस। हाय, इसे बोलती हैं आरोपित। ये जो आरोप, काम क्रोध लोभ हमारा स्वभाव ही नहीं है। ये बुरी संगत में अगर हमारे माँ बाप बड़े योगी होते, आज पता नहीं हमारी क्या अवस्था होती। हमारे माँ बाप साधारण से थी, ऐसे काम भी था उनमें, क्रोध भी, लोभ भी, पर आगे जो संगत मिली गली मोहल्ले की, वो भी सारी बस ऐसी। फिर स्कूलों कॉलेजों में जो संगत मिली वो भी ऐसी। इसलिए हमारे पर वही रंगत चढ़ गई। कहां आपको संगत मिली है, भगवान के प्यारों की, गीता के प्यारों की, क्या अभ्यास करने वालों की, कहां संगत मिली आपको जिनमें विवेक बढ़ा हुआ, वैराग बढ़ा हुआ, भक्ति बढ़ी हो? बिल्कुल भी नहीं। उल्टी पुल्टी बातें। हराम कितना पढ़ा है तू, होए वो नौकरी क्यों नहीं मिली, होए वो नौकरी मिल गई तो नौकरी तो अच्छी नहीं, होए वो नौकरी अच्छी की तीकारों के अच्छे घराने में शादी कर लो, तेरी जवानी। गलती बातें सारा दिन। बहन भी यही करती है, मां भी यही करती है, पिताजी भी इसे अच्छी नौकरी ले, सौर्या वो सौर्या तो अच्छी नौकरी ला, शर्म नहीं आती भेड़े में ला। बाप भी यही। कौन कहता है कि भगवान की बातें करें या असर की बातें करके हमारा अब आपके दिन कोई अच्छे आ गए, कोई पुण्य आ गए थे, नसैलियां, नहेलियां, पटेलियां, पटेलियां, यही पुटने वाली, तबाह करने वाली गंदी मंदी बातें जरा ठीक रखा कर। चीर को तेरे दाने होते जा रही, कोई इलाज कर ले, फ्रेंड डॉक्टर के बाद एक होती गोली और वो एक ट्यूब होती है वो लगाया कर। भाई यही गंदी बातें, सज के रही कर, धज के रही कर, यही किया कर, यही गंदी बातें। कोई कहते हैं प्रलोक बनाए, अपने अंतःकरण को निर्मल करें। अब पता नहीं कौन सब पुण्य जागा है मेरी भगवती। अब मेरे भगवान की वाणी आपको मिल रही है, जब भगवान कह रहे हैं कल्याण करना है तो जो चीज हमने ली हटा दो। सुन लो मेरे नेक जीवो,
जो हमने गलती से, बुरी संगत से, अशुभ संगत से हमने जो इकट्ठा किया वही निकालना, और कुछ नहीं करना, वही निकाल देना है। हमने नाक तो अपने पास रखना है, पर नाक में जो जुकाम हो गया उसका इलाज करना। हमने मन तो रखना है, पर मन के अंदर जो गंदी वृत्तियां आ गई इसका निकाल करना है। हमने घर नहीं तोड़ देना, घर में जो काले नाली नीले पीले कुत्ते आ गए हैं इनको निकालना। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा। हमने मंदिर बनाए रखना है, मंदिर में पशु चरने वाले, पता नहीं द्वारपाल गेट कीपर कहां चला गया था, वो अंदर चले गए, उनको निकाल, डंडा लेकर के मारो मत, डरा दो तो पशु बाहर निकल जाए। इस तरह हमारे में गंदी वृत्तियां बाहर निकल जाए, मन निर्मल हो जाएगा। जो अंदर गोबर कर गए मंदिर के अंदर धो देंगे, साफ कर देंगे, मंदिर बना रहेगा, पशु निकल जाएंगे। हाय, मन बना रहेगा, गंदी वृत्तियां निकल जाएंगी। देयर विल बी नो बैड क्वालिटी एट ऑल। ओ मेरे पढ़े लिखे बच्चों, पढ़ी लिखी देवियों, हमारी ये साड़ी, हमारा जो सूट बना रहेगा। हाँ, हम मैल निकाल देंगे। विशेष प्रकार की आजकल चीजें बन गई हैं, धो के मल के ये करके फिर प्रेस करके इनकी जो है जो करीब ठीक कर देंगे। हम कपड़े थोड़े फेंक देती हैं, कपड़े से मैल निकालती हैं। इसी तरह सत्संग में आकर अंतःकरण की मैल निकाल देती है। उसी मैल को नेगेटिव क्वालिटी के तो फिर हो जाओ। फिर भगवान आपके कह रहे हैं, आपके सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण कह रही है, लो शांति से जी लो, आजमाओ। हर बुजुर्ग और खासकर मेरे जवानों को, भाइयों को और अपनी बेटियों को, हर एक को मैं ये नेक राय दे रहा हूं। ये मेरी आजमूदा दे, मेरे अनुभूत ये विचार है। खूब मैंने अनुभव किया भगवान के इस फरमान को, त्यागा शांति अनंतरम। त्यागो और लो, शाबाश शाबाश शाबाश। आहा, फौरन फौरन। मेरे से पूछा जाए ना 2 शब्दों में, अंग्रेजी के 2 शब्द, मेरे से पूछे पढ़े लिखों को गीता क्या सिखाती है, केवल 2 शब्दों में। बड़ा विचार करता रहता हूं, बहुत सोचता रहता हूं। बेटे केवल अंग्रेजी के 2 शब्द मुझसे पूछे जाए, आज के पढ़े लिखे बेटे बहुत प्रश्न करते हैं, 2 शब्दों में गीता क्या कहती है? फॉरगेट, रिमेंबर है। पूरा उपदेश मेरे भगवान का आ जाता है, ध्यान देखना। फॉरगेट, रिमेंबर। जो भी अज्ञानता से हमने पुरानी बातें बुद्धि में रखी हैं, मन में रखी हैं, अपने कर्मों में की हैं, फॉरगेट, बिल्कुल एकदम भूल जाओ। और जो भगवान जी बता रहे हैं, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर। 2 शब्दों में मेरा घर पूरा हो जाता है, फॉरगेट एंड रिमेंबर। भूल जाओ जो हमने बुरी सोबत से सीखी बातें, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, क्रियाओं रूप से, उन्हें छोड़ दीजिए जितनी जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल। रिमेंबर अगेन अगेन, रिमेंबर अगेन। मेरे जैसों से रिमेंबर कर लो और मन में रख लो। बस ऐसे स्थानों का पूरा लाभ उठाया। जब ये पता लग गया ये चीजें भूल जाने योग्य है और भगवान का ये उपदेश सदा ही सिमरन करने योग्य है, बेड़ा पार। फॉरगेट रिमेंबर, फॉरगेट रिमेंबर। हाय हाय हाय, बड़ा प्रसन्न होता रहता हूं भगवान की इस वाणी को ऐसा याद करके। यही तो बातें याद करने योग्य, पता ही नहीं था। बुद्धू बने रहे, गंदी मंदी बातें आपको याद करते रहे और गंदे मंदे गीत याद करते रहे। आप नरों को ये फिट्टे लाने, किसी ने बुरा किया उन्हीं के गालियां गुड़ियां देते रहे, मर जाओ सारे सारे मर जाओ, तुम्हारी शमशान में भी जगह न मिले। ले ये कोई बातें करने वाली थी? आपके रिमेंबर, उधर मालिक भी आपको कह रहे हैं, सदाओ मेरा पैगाम जिसे। क्यों भगवान को रिमेंबर करें? कोई मेरे भाई पूछे आपको क्या चाहिए? शांति। भगवान के बिना शांति मिलनी कोई नहीं, इसलिए भगवान का याद करना जरूरी है। जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा था, क्या क्यों जाना चाहिए पोस्ट ऑफिस में? ये जितनी भी क्रियाएं कर रहे हो ना, आप क्या करवाना है? रजिस्ट्री 2 करवानी है, और क्या करना है? ये पोस्ट करने हैं मैंने 4 लिफाफे और 4 कार्ड, और क्या लेना है? और मैंने मनी ऑर्डर करवाना है अपने जो है बहन को। अच्छा, और भी ये जितने भी आप काम कर रहे हैं ये पोस्टल सर्विसेज है, अप्रोच पोस्ट ऑफिस। हाँ, कहीं पनवाड़ी थोड़ा ये कर देगा, आपका रजिस्ट्री कर देगा। बेटी जितनी भी सर्विसेज आप चाहती हैं ये पोस्ट ऑफिस करेगा। इससे आपको क्या चाहिए? शांति, आराम, चैन, मेंटल पीस। भगवान की सिवा ये कोई नहीं कर सकता। जैसे स्वामी जी ने मुझे समझाया, समझ लो मेरे से, ये जो जितनी बातें आप कर रहे हैं ये कौन करेगा? ये पोस्ट ऑफिस। हाँ, तो अब इसी को अप्लाई करो। ये आपको क्या चाहिए? शांति, आराम, चैन, करार। ये कौन करेगा? भगवान की सिवा कोई नहीं कर सकता। माता पिता में कपड़े दे सकती हैं, हमारी फरमाइशें पूरी कर सकती हैं, लेकिन मानसिक शांति तो भगवान की सिवा कोई नहीं दे सकता।
खड़काट की बातें सुनो, जैसे हमने अपने मन को समझा के प्रभु के चरणों में सदा के लिए गिरा दिया। इसमें हमारा स्वार्थ है, भगवान का क्या है? भगवान के धक्के खाओ अभिषेक नहीं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। दुख तो हम पाएंगे, उनके लिए तो भगवान कहते मेरे वास्ते खल्क यकसा, मेरे लिए सारे बराबर है, पर दुख तो हम पाएंगे ना। हाँ, अपने मन को यूं कहा कर, मन तुझे चाहिए क्या? सदा रहने वाली शांति, आराम और चैन जो जिंदगी के दिन लाया हूं ना, वो आराम से काट जाऊं, ये केवल केवल भगवान जी दे सकते हैं। और किसी में इतनी समर्थता या कैपेसिटी नहीं कि हमें परमानेंट प्रीमियल अटर्नल हैप्पीनेस दे सके। स्थायी और शाश्वत शांति केवल भगवान से। सुनो नेक जीव, ओ कल्याण कामनी मेरी नेक बेटी, तो अब आयकर पढ़ लिखी है, सियानी है। जैसे मैंने अपनी पढ़ाई भगवान की तरफ लगा दी, आप भी अपनी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भगवान की ओर लगा दो, तो इस पढ़ाई का बड़ा लाभ हो जाएगा। अगर महाराज जी की ओर लगा दी जाए, अगर प्रभु की ओर लगा दी जाए, जैसे आपने सारा सोना बेच करके बिजनेस में लगा दिया, आप देखो बिजनेस कितना तरक्की कर गया। सारा सोना बेच के क्या मिला आपको? 1,10,000। तो बिजनेस में लाख बिजनेस कितने तरक्की कर गया। हाँ, वैसे लॉकर में रखा हुआ था, किसी काम का नहीं था बाबा, लॉकर में कोई अंडे दे रहा था। अब कितना अच्छा कारोबार बढ़ गया। यही हम अपनी एजुकेशन अगर महाराज जी की ओर लगा दें, आप तर जाओगे, कईयों को तर जाओगे। लगा दो भगवान की ओर अपनी एजुकेशन। हाय, ये एजुकेशन अगर भगवान की ओर लगाए तो हमें तंग करती है, तबाह करती है, अहंकार पैदा होता है, मैंपना पैदा होता है, पैर से चलती है अकड़ अकड़ के। और जब भगवान की ओर ले जाती है, हाय कितनी शांति। जैसे मेरी बहन ने अपना रुपया सारा अपना गहना बेच करके बिजनेस में लगवा दिया, 1,10,000 रुपया। हाँ, सच्चाई की बात कह रहा हूं। श्रीमान जी को प्यार से रो के मना लिया। क्या कर रहे हैं लॉकर के अंदर? बिजनेस डाउन जा रहा है और आपका चेहरा नहीं देखा जाता है मेरे से, मैंने क्या करना है? तू इतनी कुर्बानी करेगी, मैं आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। आप देखो बिजनेस कितना अच्छा। यही मैं गिर गिरा के उस बेटी की तरह कह रहा हूं, अपनी एजुकेशन लगा दो भगवान की भक्ति की ओर, भगवान के विचारों की ओर, भगवान के ज्ञान की ओर। बड़ी प्रसन्नता मिल जाएगी अगर ये एजुकेशन इधर लगा दी जाए। शाबाश, ये नॉलेज अगर इधर लग जाए, वह बेड़ा पार हो गया। फिर ये नॉलेज विजडम बन जाती है। ओए जैसे मेरी बेटी का 1,10,000 रुपया बाजारों में बन गया, इस तरह ये नॉलेज बिकम्स विजडम। अच्छा, ये ज्ञान बन जाता है विज्ञान। मौज बहार लगाओ मेरे बच्चों, इधर लगा दो भगवान की ओर, बस बेड़ा पार। 4 दिन आराम से मन को समझाओ। मैं भी तो आपकी तरह यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, एक पढ़ा लिखा आजकल के जमाने का मॉडर्न एक बॉय था, तो देखे बैठा हूं कितनी मन में शांति आती है। आप ही की तरह था मेरी बेटी, आप ही यूनिवर्सिटियों से आया हुआ, कॉलेजों से धक्के खाया हुआ, पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी। मेरी अच्छी किस्मत के ये पढ़ाई इधर लग गई भगवान की ओर, सारी मेरी डिग्रियां इधर लग गई। कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता हो जाती है। लेकिन समझाया हमने इसी तरीके से। क्या चाहिए मेरे मन? शांति, वो केवल भगवान से। संसार से तो प्लेयर मिलता है, और प्लेयर 2 महीने 2 साल रहता चला जाता है। संसार के प्लेयर क्या होती हैं? हम अपनी भाषा में कहें तो खुशी किसी से मिलती है और चली जाती है। खुशी मेरी बेटी किसी से मिलती है और चली जाती है, जो किसी से मिलेगी वो चली जाएगी। अच्छा, ये नियम ये हमें पता ही नहीं था बेटे। इफ यू गेट प्लेयर फ्रॉम कंटेक्ट, तो ये रह नहीं सकती। भगवान का नियम ही ऐसा है, ताल्लुक से पैदा। ये किसी ने बताया ही नहीं। मिट्टी पाते रहे, अंगारे पा रहे हम सिर रहे। ये सिद्धांत क्या सिद्धांत था? साइंस के हमने कितने सिद्धांत याद किए, इकोनॉमिक्स के कितने सिद्धांत हमने याद किए, इथिक्स से हमने कितने सिद्धांत याद किए हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं कॉलेजों में, स्कूल में, ये सारे सिद्धांत ही तो थे। कितने सिद्धांत थे इसके। इधर भी जीवन में भी सिद्धांत है। ये इतने सिद्धांत जिसके आधार पर दुनिया चल रही है। अब ये सिद्धांत था जो हमें पता ही नहीं लगा, ये हमने समझा ही नहीं कि ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। अगर हम किसी से खुशी ले रही हैं, चंद दिनों के बाद रोना पड़ेगा। तो आज तो सारा जना काना ही, मां से, बाप से, बहन से, भाई से, पति से, पत्नी से, धन से, इज्जत से, बड़ी बड़ी पदवियों से,
बड़ी बड़ी डिग्रियों से जीव शांति ले रहा है, तो ही विल हैव टू वीप। क्यों? वो हालात सदा रहने ही नहीं ऐसे। जिनसे हम ले रही हैं उनमें कुछ ना कुछ बिगाड़ परिवर्तन आएगा, तो फिर रोना पड़ेगा हमें। और हमें तो चाहिए ऐसी खुशी जो गम में ना बदले, ऐसा सुनिए, हम मन को बताए, ऐसा चैन जो बेचैनी में ना बदले, ऐसा करार जो बेकरारी में ना बदले। है क्या कहा मनोरमा? रामलाल क्या कह रही हो? हाँ बाबा, तंग आ गए हम संसार के दुखों से। अब हम ऐसा चैन चाहती हैं जो बेचैनी में न बदले, ऐसा करार चाहते हैं जो बेकरारी न बदले, ऐसी खुशी चाहती हैं जो दुख में न बदले। आपके सर की कसम, हिंदुस्तान की कसम, इस भगवती गीता की कसम, भगवान के बिना तो फिर ऐसी खुशी मिल ही नहीं सकती। इसलिए मेरे जैसा आपको भगवान के चरणों का प्यारा गीता का फालूर नजर आ रहा है, फिर ये तो भगवान से मिलनी है। मेरी बेटी, मैं कसमें खाकर कह रहा हूं, ऐसी खालिश खुशी केवल भगवान से मिलेगी। वो हमें कोई भी नहीं दे सकता। हमें तो खुशी तो कोई दे देगा, खुशी फॉर 2 months, खुशी फॉर 2 years, बस फिर उसमें गम में बदलना है। उधर भगवान का सिद्धांत, इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। और अगर इधर लेती हैं, इसमें जरा मेहनत मारनी पड़ती है अच्छी तरह। मेहनत किस रूप में? खुशी लेने में नहीं, शांति लेने में नहीं, ये जो गंदी वृत्तियां आ गई हैं ये दूर करने में। जैसे हमारे ये चीफ मिनिस्टर किसी गांव में गए, गांव वालों ने बड़ा आदर मान दिया, सत्कार दिया, मोटी रोटियां और उसकी मक्की की रोटियां, मक्खन और दही खिलाई। बड़े अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। चीफ मिनिस्टर को बड़े प्रसन्न हुए। भाई मैं आपकी क्या सेवा करके जाऊं? एक ही सेवा भजन लाल, क्या तू खुद ही भज भज के आया है? एक ही सेवा, या स्कूल कोई नहीं, मिडिल तक स्कूल खुला दो, अवश्य में शानदार 2 मंजिला खुलवा दूंगा। मैं आया भी ठोस सेवा करने हूं, हमारे यहां स्कूल की बड़ी कमी है। तो जगह देखी गई, एक जगह देखी गई, लेकिन वहां तो कोई 10-12 सालों से रूढ़ी डाली जा रही है। सुनो नेक जीवो, मेरी भोली भाली नेक बेटियों, जगह बड़ी सुंदर थी, गांव के जरा परे है और ग्राउंड भी आसपास बतेरे है, लेकिन रूढ़ी डाली गई है। अब भजन लाल ने क्या कहा, गांव वालों एक कृपा करो, मैं सारे आदमी मटीरियल भेज दूंगा, ए रूढ़ी उठवाओ। अच्छा जी, हम ट्रक लगवा के पैसे इकट्ठे कर लेती हैं, 4-5 ट्रक लगा देंगे, हफ्ते में ही रूढ़ी उठा लेंगे। मुझे सूचना दे देना, मैं सारे मटीरियल, मिस्त्री, मजदूर आदि भेज दूंगा। और मुझे उम्मीद है मैं खुद आके इसका मुहूर्त करूंगा, कोई 2 महीने में, 3 महीने में स्कूल बड़ा शानदार बन जाएगा। वेरी गुड। पर करना क्या है? पहले रूढ़ी उठाओ। भगवान कहते सदा रहने वाली शांति दे दूंगा, पर रूढ़ी उठाने में देर लग जाती है। ये गंदी वृत्तियां उठाने में देर लगती है। वहां तो ट्रक आ जाती हैं उठाने वाले, 4 ट्रक आ गए, 5 ट्रक आ गए, या छोटा सा मिनी ट्रक आ गया उठाने के लिए। अब मैं क्या करूं? मैं तो मिनी ट्रक हूं बेटे, मिनी ट्रक, छोटा ट्रक। आजकल छोटे ट्रक के ये बजाजी बजूजी ले लेके बाजारों में जाते हैं। कुछ आप हिम्मत मारो, कुछ मैं हिम्मत मारूं, ताकि अंदर से ये गंध निकल जाए। बाकी तो भगवान वचन दे रहे गए, त्यागात शांति अनंतरम। नशे भजन लाल गांव वालों को देता, गंध उठाओ, हाँ यही स्कूल बनवा दूंगा। इसलिए भगवान कहते हैं अपने अंदर से गंध निकाल। भगवान आप क्यों नहीं निकलवाते? जैसे भजन लाल कहा था, आपने इतना करना, ट्रक आप ही भेज दो ना। नहीं, ये मैं भेज सकता हूं जरूर, लेकिन कुछ आप भी करें। अगर अपनी मेहनत से कुछ किया जाए तो उसका फल अच्छा मिलता है। बच्चे अपनी मेहनत से कुछ कर, कुछ गांव वालों भी तो करे ना, वरना ये कहावत फिर क्या इंद्र राज के पास बैठेगी? कौन सी? कर सेवा ते खा मेवा। तो पहले सेवा करना, गंध उठा, तो फिर खा मेवा। हाय हाय, कर सेवा ते खा। हाँ, आपने नहीं पढ़ा, नो गेन्स नो पेन, नो पेन्स नो गेन्स। अगर कोई पेन नहीं लोगे तो गेनिंग कहां से होगी? इसलिए गांव वालों का पहले कुछ करो, तुम कुछ कुर्बानी करो, बाकी हो जाएगा। भगवान भी नहीं तो भगवान कर सकते थे। भगवान के लिए क्या सर्व समर्थ है? वो कहते ना भाई ना, नो पेन्स नो गेन्स, कुछ आप करो, जुटो, लगो, बढ़ो, भगवान देख के खुश हो जाए। बस फिर भगवान कहते फौरन शब्द त्यागात कहा। हालांकि त्याग तो भगवान करवा सकते थे, लेकिन भगवान खुशी होती है कि हम त्याग करें। कई मेरे बच्चों ने ये नहीं जी नहीं, सबको भगवान कर देंगे, आप हमें शुभ भावना दो, आप कर दोगे। बच्चे ये आप ठीक कह रहे हो, भगवान कर सकते हैं, लेकिन भगवान चाहते ये है बचेगा गुनाहों से 2 हाथ मार, पुरुषार्थ कर, जुट जा, लग जा।
भगवान सब कुछ कर सकते हैं, जब आई एग्री होली एंड सोली आई एग्री, लेकिन मैं क्या करूं? भगवान का सिद्धांत है कुछ करके दिखा, कुछ करके दिखा, कुछ बन के दिखा, बाकी भगवान कर देती है। आहा, देख लो भगवान क्या कह रहे हैं, सब टंटे छोड़ और छोड़ फिर काम है त्याग, ले मेरी राह पर चलने वाला बन। हाँ, जब मेरी राह पर चलेगा, टंटे अपने छोड़ेगा, तेरे पाप जो तेरे बाकी रह यही कसर वो मैं पूरी करूंगा, तेरे पाप सब दूर नगम की वो मसरूर कर दूंगा मैं। बाकी कसर जो रिमेनिंग है, भगवान रिमेनिंग कहा है, भगवान ने कहा होली और सोली मैं करूंगा। कई मेरे बच्चे गलती कर रही हैं, कई मेरी बेटियां भी गलती कर रही हैं, भगवान कहते हैं रिमेनिंग आई विल एग्जीक्यूट। पहले कुछ हम करें, जो बाकी रह जाएगा वो भगवान कर देते। नियम ही ऐसा शुरू से अभी तक नियम बना हुआ है। और रामकृष्ण परमहंस 20वीं शताब्दी के चोटी के महात्मा चाहते थे विवेकानंद को मैं एक ही दिन में महात्मा बना दूं, नहीं बना सके। हलचल मच गई विवेकानंद के अंदर। फिर एकांत में जाके कोई 5.5 साल तप करने के बाद फिर क्या नरेंद्र विवेकानंद से चमक उठे। खुद करना पड़ता है, वरना भगवान के अंदर वो जो श्लोक है निकालना पड़ जाएगा। कौन सा? वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, वो उठे, तरक्की करे, लग जाए बच्चे, कोई बात नहीं, शक्ति भगवान देंगे, उत्साह भगवान देंगे। मैं आपको समझाने वाला मिला, वो प्रकाश डालूंगा, समझाऊंगा। आगे कुछ थोड़ा सा कर दो, आगे भगवान कर देंगे। थोड़ा सा कर दो, आगे कर देंगे। बड़ी बहन को तूने बुलाया, मां ने कहा है कि दौरी ले आओ अंदर से निकाल के। हाँ, मेरे से दौरी नहीं उठती। अच्छा फिर आ, ये तूने क्या किया? ए मनोरमा की बच्ची, बड़ी बहन आ गई, ये तू क्या कर रही है? तू परे खड़ी होगी, तो मेरे से नहीं उठती तो तेरे से नहीं उठती। बड़ी बहन ने क्या कहा? यही भगवान चाहती है। बड़ी बहन ने क्या कहा? कुछ तू उठा, कुछ मैं उठा। इधर से तू उठा, इधर मैं उठाती, मां के आगे ले जाते हैं दौरी। भाई भगवान ये कहते हैं, आपकी कसम, आपके सिरों की कसम, गीता की कसम, कुछ तू करके कुछ मैं करूंगा। भगवान को रस आता है, भगवान को मजा आता है कि हम करते हुए नजर आए उनको, तो भगवान कहते हैं बाकी मैं कर दूंगा। यही मैं अपने जीवन में देख रहा हूं। ऐसे नहीं भगवान करेंगे, भगवान कहते कुछ तू कर, बाकी मैं कर दूंगा। आहा, निकाले अपने गंध को, निकाले। चूंकि हमारी ये योनि है, पुरुषार्थ योनि है, मनुष्य का नाम ही यही है, मनन करने वाला। एक नाम हमारा रखा गया, व्यास जी ने कहा जब इंसान के अनेक नाम रखे ना, तो इनके आगे फरमाया गया, कहा गया महाराज जी ये पुरुष के नाम रखे हैं, बतेरे कई नाम है मनुष्य के। उन्होंने गलत, एक नाम नहीं रखा, पुरुष नाम रखो। ये पुरुष नाम, अच्छा तो क्यों बाकी कमी रहेगी? कि हाँ, अगर ये पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। पौरुष से बनता है पुरुष। कभी आपने सोचा, पढ़ी लिखी मेरी ग्रेजुएट, पौरुष से पुरुष, ये पौरुषता दिखलाए, पुरुष बने, भगवान मालो माल कर देगा। यही कहावत हम कोई 8वीं क्लास से सुनते, पढ़ते और अपनाते आ रहे हैं। परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। पता नहीं 30 बार मास्टर जी ने कलवाया होगा, गॉड हेल्प दोज, एस यहां लगाओ, आगे बहुवचन नहीं एस लगाना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये नियम है, सिद्धांत है। और खून पसीना करें, अपनी गंदगी को निकालें। भगवान कहते हैं लो, फौरन शांति लो, जिसकी हमें जन्मों से तलाश है। हाँ, क्लियर योर सेल्फ, क्लीनिज योर सेल्फ, प्योरीफाई योर सेल्फ। लो, भगवान कहते सदा रहने वाली शांति। परमात्मा करे ये सिद्धांत हर एक सुनने वाले बुजुर्ग में, भाई में, मेरी मैया और मेरी अच्छी होनेहार बेटी में बैठ जाए, कि मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ करूं। जो गंदगी मैंने फैलाई तो हम नहीं है ना, हमने तो गंदी वृत्तियां गंदी सोबत में जाकर के लिया है। आप अच्छी सोबत लेकर, भगवान से उत्साह लेकर इसको निकाल दें। वैसे मैंने अभी अभी कहा, भजन लाल कहते हैं मैं गांव में मिडिल स्कूल बनाने को तैयार हूं, 2 मंजिला बना दूंगा। पहले ये रूढ़ी उठवाओ, जो तुम्हारे आपके अपने गांव की रूढ़ी है, लगाओ ट्रक, रूढ़ी उठाओ, जगह साफ कर दो, फिर मेरे आदमी और मटीरियल आएगा, स्कूल बन जाएगा। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। उठाओ अपनी गंदगी, भगवान ताकत देने को तैयार है। निकाले अपनी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को। उधर आकाशवाणी भी हो रही है, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना। आज जाके जाओ, खाओ पियो, कोई काम पेंडे को तो कर लेना, और सोने से पहले आज के भगवान के इस प्रसाद पर विचार करना। ये ज्ञान का प्रसाद है,
इस पर मेरे सजनों जरूर गहराई में उतरना। आज मेरे भगवान ने मुझे क्या प्रसाद दिया, अंतःकरण को सफा करो। ये जो गंदी वृत्तियां मैंने अपने अंदर की हैं, भगवान शक्ति दे रही हैं, हम सफा कर दें। प्रभु आपको दिव्य शक्ति दे रहे हैं मेरे देवियों, आप इसे क्लियर कीजिए। बस फिर भगवान कहते फौरन शांति, सदा रहने वाली शांति। सुख नहीं, सुख तो किसी से मिलता है चला जाता है, शांति अंदर से मिलती है, सदा रहती है। बहुत अच्छे, शांति अंदर से मिलती है। हैप्पीनेस बोलते हैं अंग्रेजी में, और प्लेयर होता है बाहर से। प्लेयर बाहर से, हैप्पीनेस अंदर से। हैप्पीनेस सदा रहेगी, प्लेयर कुछ दिनों के बाद चला जाएगा जो किसी से मिल रहा। अगर बिजली का कनेक्शन में आखिर में कह रहा हूं, पोल से बिजली के इलेक्ट्रिक पोल से लोगे सदा आपके पास रहेगा, अगर पड़ोसियों से लोगे तो टूट जाएगा। वो सदा नहीं रह सकता जिसने कनेक्शन बिजली का पड़ोसियों से ले रखा, क्योंकि उनकी दीवार हमारे दीवार के साथ पड़ती है। इसलिए ये तब तक होता है जब तक अपना कनेक्शन नहीं लिया। टेम्परेरी कनेक्शन, आप मकान बन रहा था आपका तो वहां से ले लिया, लेकिन आप परमानेंट कनेक्शन किसी बिजली के पोल से लो। इस तरह परमानेंट खुशी अपने भगवान से लो। जब तक हमें नहीं समझ थी किसी से लेते रहे, माँ बाप से, बहन भाई से, पति पत्नी से, अपनी इज्जत से। अब ये तो किसी से ली ना तो ये टूट जाती है। जैसे मैंने कहा, अगर पड़ोसियों से बिजली लेंगे तो ये गवर्नमेंट का एक इलीगल पॉइंट है, ये लीगल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, जुर्माना हो सकता है। आप बिजली खंभे, जहां पड़ोसियों ने कहां से लिया है, वो बिजली खंभे से, तो हम भी वहीं से ले लें। हाँ, ये चोटी के महात्मा हुए, इन्होंने कहां से खुशी ली? भगवान से, तो हम भी भगवान से खुशी ले लें, हम उसके योग्य बन जाए। भगवान ही पावर, क्या पोल है, ये इलेक्ट्रिक पोल होता है। भगवान पावर पोल, हैप्पीनेस पोल, ब्लिस पोल है। उन्हीं से ही अपना मन जोड़ देना है, लेकिन पहले साफ कीजिए। भगवान ये तरीके बता रहे हैं सफा करने के, जरूर जाके आज विचार करना। मैं अंतःकरण को निर्मल करता जा रहा हूं ना, जो भी ऊपर से गंदी वृत्तियां मेरे में आई हैं, दिन ब दिन में हटाता जा रहा हूं, क्योंकि आयु खत्म होती जा रही है। और ये सफाई 40 साल तक हो जाए तो बड़ा आसान है, उसके बाद बड़ी मुश्किल पड़ती है। शरीर नहीं साथ देता, बुद्धि नहीं साथ देती, मन को चंचल हो जाता है। अभी 40 साल से पहले पहले कुछ कर लो, कर ले मेरी बेटी, कर ले, बड़ी जल्दी कर लो। भगवान शक्ति दे रही है, कर लो अपने साफ। बस जब ये सफा हुआ, भगवान कहते लो फौरन शांति। त्यागात शांति अनंतरम, बिना किसी देरी के जीव को शांति मिल जाती है। त्यागो इन गंदी वृत्तियों को, जो हमारा धर्म नहीं था, हमारा कर्तव्य नहीं था, वो जानवरों का कर्तव्य है। काम, क्रोध, मोह, लोभ शैतानों का कर्तव्य है, इंसानों का नहीं। अगर भगवान ने इंसान बनाया तो देवता बनाने के लिए, वरना शैतान अगर गंदी वृत्तियां रखनी थी तो फिर भगवान ने इंसान को बनाया। ऐसा सोचा करो, अपनी विचारधारा यूं बनाओ। शैतानों में ये सारे अवगुण है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार, सारी गंदगी उनके अंदर। तो इंसान को क्यों बनाया? इंसान को बनाया देवता बनाने के लिए। देवता कब है? जब शैतानियत हटा दे, जब अंदर से गंदी वृत्तियां हटा दे। बस गंदी वृत्तियां कहां रहती हैं? मन के अंदर। तो मन को हटा दीजिए, मन के अंदर से गंदी वृत्ति हटा दीजिए। मेरा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल। सिर्फ इसी को हटाना है। ध्यान दे लो, एक एक मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, जिनके कानों में मेरे भगवान जी की ये कल्याणकारिणी ध्वनि जा रही है, सुन ले मेरी भगवती, इन्हीं को हटा दो। रिमूव ऑल दीज नेगेटिव क्वालिटीज। लो मौज बहार, ये बताती सिखाती है गीता, यही बार बार कह रही है, इसे ठीक करो, इसे बनाओ और भगवान से शक्ति मांगो। प्रभु और शक्ति दो, मैं अपने आप को और निर्मल करूं। ये कमजोरियां मैं देख रही हूं अपने अंदर, ये जो ऊपर जो इंपोज हुई है या आरोपित हुई है, इनको मैं हटा दूं। जैसे मैंने फोड़े का दृष्टांत दिया, फोड़ा गंदगी लेके आया है, इसको मैंने चीरा दिलाना है। फोड़ा मेरा अंग नहीं है, फोड़ा हमारे शरीर का अंग नहीं है, ऊपर से आया है। गंदी वृत्तियां हमारी इंसानियत का अंग नहीं है, गलती से गंदी सोबत से आई है। अब हमें भली सोबत मिली है, हमारे में एहसास का मादा पैदा हो गया है, हमने हटा देनी है। वह कल्याण। कलयुग में भगवान तप नहीं कराना चाहते, ज्यादा जप भी नहीं करवाना चाहते, सफाई कराना चाहते। बार बार आपको यही कह रहे हैं, बार बार आपको यही कह रहे हैं, तू जाए पना उसी को बना। बार बार आपको कह रही है, माम एकम शरणम ब्रज, केवल तो मेरी शरण लेकर के बढ़ चल। शरण तो ली पर संसारी प्राणी पदार्थ, काम, लोभ, क्रोध, लोभ की। बार बार कह दिया है आपको, जरूर आपने मन में रख लिया होगा।
हर एक मेरी मैया और कल्याणकामी देवी ने अपने मन में रख लिया होगा, इन्हीं को हटाना। बड़े दृष्टांत दे दे के मैंने आज समझा दिया। स्कूल बनेगा जरूर, लेकिन जो इतने सालों की गांव में रूढ़ी इकट्ठी की गई उस जगह पर हटा देना चाहिए, ताकि फिर स्कूल का बनने का काम शुरू हो जाए। हमारा जीवन बहुत शानदार बनेगा, लेकिन यही बाधा है नेगेटिव क्वालिटीज, जो हम हर सुबह शाम रो रो के कहते हैं भगवान को, विषय विकार मिटाओ पाप हरो दे। भाई इन्हीं को हटा दो, इन्हीं को निकाल दीजिएगा, बेड़ा पार। मैं पूर्ण आशा करूंगा, और आशा करना भी चाहिए मुझे, आपने रियलाइज किया होगा और गंदी वृत्तियां चमक उठी होंगी, ये नकारात्मक वृत्तियां, और जरूर आप निकाल देंगे। यही भगवान हमसे कल युग में चाहते हैं। कल युगी जीवों से यही कहा गया है, बार बार यही कहा गया, बार बार, कि इनको निकाल दो। आहा अवश्य तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर हालाक। यही जबरदस्त हमारी गंदगी है, जो हमें शांति नहीं लेने देती, जो हमें आराम और चैन नहीं लेने देती। आशा करूंगा मेरी देवी आप जरूर समझ गई हैं बौद्धिक रूप से, और आप इसे जरूर अपनाएंगे, जरूर ये गंदी वृत्तियों से निकाल। जब हारने लगो या थक जाओ, भगवान से शक्ति मांगो, भगवान मुझे और शक्ति दो कि मैं अपने आप को और निर्भर करूं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।